आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक ऐसा वरदान है जो हमारी जिंदगी और हमारे बिजनेस को बेहतर बनाते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ही आसान बना सकता है, हमें किसी भी सवाल का इंस्टेंटली जवाब दे सकता है और कोविड-19 जैसे बीमारियों को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। एआई एक ऐसा सुपर हीरो है जो हमारी लाइफ बहुत इजी बना देता है, लेकिन जैसे सुपर हीरोज की अपनी कमजोरियां होती है, एआई की भी कुछ कमियां हैं। ये उन लोगों से सीखता है जो इसे बनाते और सिखाते हैं। इसका मतलब ये उनकी गलतियों और बायसेस यानी पक्षपात को भी सीख लेता है। और जैसे कि एआई बहुत ही ताकतवर है, तो वो कुछ अनजाने मुश्किलें भी ला सकते हैं जो हम आम लोग इसे नहीं देख सकते। तो आज मैं आपके साथ उन प्रॉब्लम्स को शेयर करूंगा जो दुनिया और हमारे जीवन को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बायसेस और पार्शियलिटी। बायस का मतलब किसी तरह का भेदभाव या पसंद नापसंद की फीलिंग्स, और क्योंकि एआई को इंसानों ने बनाया है तो ये पूरी तरह से बायस से भरी हुई है। जब एआई को प्रोग्राम किया जाता है तो प्रोग्रामर्स अपने पर्सनल बायसेस को भी एल्गोरिदम में ला सकते हैं। जाने अनजाने में उस बायस की झलक कुछ हद तक एल्गोरिदम में दिखाई देती है और वो हमारे लिए अनफेयर हो जाता है। एआई सिस्टम्स ट्रेनिंग डेटा से सीखते हैं जिससे वो डिसीजंस लेते हैं। इस डेटा में इंसानों के डिसीजंस और इतिहास की इनइक्वालिटी मौजूद होती है। इस तरह एआई डिसीजंस लेते हैं। आपने शायद कुछ साल पहले अमेज़न के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाई होगा। उस एक्सपेरिमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए और उन्हें 1 से 5 स्टार तक रेट करने के लिए। लेकिन ये टूल महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि अमेज़न ने अपने कंप्यूटर मॉडल्स को सिखाया था कि वो जॉब एप्लीकेंट्स के बायोडाटा का इंफॉर्मेशन कंपनी को पिछले 10 सालों में भेजे गए रिज्यूमेस को देखकर पहचाना, जिससे पुरुष एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती थी और ऐसे रिज्यूमेस को लो रेट किया गया जिनमें वुमेन शब्द शामिल था। जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जॉब्स के लिए खतरा है, क्योंकि एआई और मशीन्स वो काम कर सकते हैं जो लोग करते हैं। जॉब्स जैसे कि चीजें एक साथ असेंबली लाइन पर लगाना, कंप्यूटर में डेटा डालना या कस्टमर्स के सिंपल सवालों का जवाब देना, अब मशीन्स इन कामों को तेजी से कर सकते हैं और उनको ब्रेक की भी जरूरत नहीं होती। इसीलिए कुछ कंपनीज इंसानों को मशीन से बदल रही है, जिससे लोगों का काम ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है और कुछ लोगों को पहले जितनी सैलरी भी नहीं मिल रही। अगर एक मशीन वो काम कर सकती है जो लोग पहले करते थे, जैसे कि गोदामों में बॉक्स पैक करना, तो कंपनी इंसानों की जगह मशीन को यूज करने का डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो जल्दी काम करेगा और उसको आराम की भी जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले बॉक्स पैक किया करते थे उनकी जॉब जा सकती है, उन्हें नए जॉब्स ढूंढने पड़ सकते हैं या फिर अलग तरह का काम करने के लिए नए स्किल सीखने पड़ सकते हैं। तो कंपनीज का एआई पे शिफ्ट होने से लोगों को जॉब्स खोल देने का और पहले जितनी सैलरी नहीं मिलने का प्रॉब्लम हो सकता है। प्राइवेसी। एआई से एक बड़ी चिंता हमारी प्राइवेसी को लेकर भी है। एआई पर हमारी निर्भरता ने यह संभव कर दिया है कि हम उससे दूर नहीं रह सकते। एआई की नजर हम पे बढ़ती जा रही है। ये हमारे बड़े भाई की तरह हो गया है, क्योंकि ये हमेशा हमारे ऊपर नजर रखता है और हमारी इस्तेमाल किए गए डेटा को ट्रैक करता है। आपने देखा होगा, जब हम ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को खोजते हैं और फिर एक सोशल मीडिया ऐप पर जाते हैं, तो हमें तुरंत उस प्लेटफॉर्म पर उस प्रोडक्ट के एड्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ तक कि स्मार्ट स्पीकर्स जैसे एलेक्सा और गूगल होम हमारे वॉइस कमांड्स पे चलते हैं, पर इन्हें पता होता है कि हम रोज क्या करते हैं। इसी तरह एआई को हमारी हर पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, और यहाँ तक कि एआई हैकर्स के लिए एक सीक्रेट वेपन है जो उन्हें इलीगल चीजें करने में बेहद मदद करता है। हैकर्स एआई का इस्तेमाल अपने कोड्स को छुपाने में करते हैं। जब आप किसी न्यू ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसके साथ आपके डिवाइस में मैलवेयर भी आ जाता है, पर ये मैलवेयर तुरंत अटैक नहीं करता, लेकिन कुछ समय के बाद जब ऐप को बहुत लोगों ने डाउनलोड कर लिया हो तब ये अटैक करता है, और तब तक ये खतरनाक मैलवेयर एआई द्वारा सुरक्षित रहता है। एआई टेररिज्म। एआई का टेररिज्म से संबंध मुख्य रूप से ये है कि कैसे टेररिस्ट एआई का इस्तेमाल दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने में कर सकते हैं। एआई का यूज करके टेररिस्ट अपने मकसद को इजीली पूरा कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से फेक इंफॉर्मेशन भी फैला सकते हैं। एआई से साइबर टेररिज्म का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिससे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स और डेटा पर अटैक्स हो सकते हैं। आतंकवादी एआई द्वारा ऑटो वेपन्स डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे लिए चिंता की बात है। इसके अलावा एआई का यूज
यूज प्राइवेसी और सिटीजन राइट्स को भी इफेक्ट कर सकता है, स्पेशली जब ये प्रॉपर्ली रेगुलेट ना हो या अनइथिकल तरीके से किया हो। इन नेगेटिव आउटकम्स को कंट्रोल करना और एआई का यूज टेररिज्म के खिलाफ इंश्योर करना एक चैलेंजिंग टास्क है। लॉस ऑफ कंट्रोल। एआई एक पावरफुल टूल है जिसका उपयोग हम अपनी जिंदगी को आसान बनाने और प्रॉब्लम्स को सुलझाने में करते हैं, लेकिन अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सके तो ये कुछ ऐसा कर सकती है जो हम नहीं चाहेंगे। सोचो अगर एआई सिस्टम्स हमारे बिना ही इम्पोर्टेंट फैसले लेने लगे और हम उनको रोक न सके। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारी बात न माने या हेल्थ केयर में एआई बिना किसी इंसान के सुपरविजन के गलत डायग्नोसिस करने लग जाए। इस पे कंट्रोल ना करने पर एक्सीडेंट्स, मिस्टेक्स और लोगों को भी नुकसान हो सकता है। एआई अगर गलत लोगों के कंट्रोल में आ गया तो इसका इस्तेमाल साइबर अटैक्स या सर्विलेंस जैसे गलत कामों में भी हो सकता है। तो अगर एआई पे कंट्रोल खो दिया जाए तो ये हमारे विरुद्ध जा सकता है और ऐसे काम कर सकता है जिनकी हमें उम्मीद भी ना हो। इसीलिए एआई को समझदार तरीके से डेवलप और यूटिलाइज करना जरूरी है ताकि ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। तो जैसे कि हम जानते हैं, एआई एक शानदार टूल है जो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और हर किसी को ये जानना चाहिए कि अगर हम एआई को लापरवाही से या बिना नजर रखे इस्तेमाल करते हैं तो चीजें उल्टी पड़ सकती है। ये एक सुपर पावर को पाने की तरह है, हमें इसे समझदारी और जिम्मेदारी भरे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।